एफआईआर की कॉपी देखिए मेरे हाथ में है। कल ये कंप्लेंट उन्होंने दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर अफसर उनके घर पर उनसे बात करने के लिए गए थे। 4-5 घंटे वो वहां पर बैठे और उसके बाद उन्होंने ये ऑफिशियल कंप्लेंट दी। 3 दिन तक स्वाति मालीवाल खामोश रही। आम आदमी पार्टी भी उनको मनाती रही कि इस मामले को और वो ना बढ़ाएं, इसीलिए पार्टी को शायद इतना बाकर के बताना पड़ा था कि हाँ विभव कुमार ने बदतमीजी की थी। लेकिन क्या किया था ये स्वाति मालीवाल ने कल पुलिस को अपनी डिटेल्ड स्टेटमेंट में बता दिया है व्यूअर्स, और वो मैं आपको आज बताऊंगा। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि एक देश की सांसद के साथ, महिला सांसद के साथ ऐसा बर्ताव आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कोई अतिशोक्ति में नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई शब्द आप उसको अतिरेक में मत मानिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला है, आश्चर्य से भर देने वाला है। और आप सोचेंगे कि एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर सांसद के साथ ये अगर हो रहा है तो फिर बाकी क्या रह जाता है। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ले जाया जा रहा है स्वाति मालीवाल को, क्योंकि उनका अब एक ऑफिशियल बयान मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का जो बयान होता है जिसमें वो मैजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें कहते हैं, फिर वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। फिर ये सबूत के तौर पर आगे रखा जा सकता है और इसकी बड़ा महत्व होता है, तो उसके लिए उनको ले जाया जा रहा है। अब मैं ये जो बयान है ये मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। ये पूरा बयान जो है मेरे पास फ़ोन पर भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सरकारी लैंग्वेज भी होती है और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसका पूरा तर्जुमा मेरे पास है, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हमारे मेहमान भी, हमारे व्यूअर्स भी बहुत गौर से अब सुनिएगा ज़रा, क्योंकि जो आप सुनेंगे अब आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उन्हीं की सांसद के साथ ये कुछ कैसे हुआ। थोड़ा लंबा है लेकिन एक एक शब्द आप सुनिएगा जरा इसको। जब अरविंद केजरीवाल घर में है, अरविंद केजरीवाल उस वक्त घर के अंदर थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल घर के अंदर थे। महत्वपूर्ण चीज है जी, सुने अब जरा। 13 मई 2024 को सुबह लगभग 9 बजे मैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई। मैं कैंप कार्यालय के अंदर गई और मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार को फोन किया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजा, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद में पिछले वर्षों से हमेशा की तरह मुख्य द्वार से होते हुए आवासीय क्षेत्र के अंदर गई। आरोपी विभव कुमार वहां मौजूद नहीं थे। मैंने आवास क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां मौजूद कर्मचारियों को यहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सूचित किया। मैं पढ़ रहा हूं एफआईआर। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने को कहा गया। स्वाति मालीवाल कह रही है, मुझे बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर में मौजूद हैं, मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई, मिलने का इंतजार कर रही थी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल तक ये कहानी चल रही थी कि मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल कह रही है, मुझे सीएम हाउस के एक स्टाफ ने आकर के कहा कि सीएम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। इतनी बात हुई, इसके बाद सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। उसने किसी उकसावे के बिना पहले स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी और यहां तक कि मुझे गालियां देना भी शुरू कर दिया। मैं अचानक स्तब्ध रह गई और मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनसे कहा कि वो मुझसे इस तरह बात बंद करें, सीएम को फोन करें। वो पाठ सिखाते हुए ये शब्द कहते कहते मेरी ओर आकर खड़ा हो गया। मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चिल्लाते हुए उसने मुझे कम से कम 7-8 बार थप्पड़ मारे। स्वाति मालीवाल देश की सांसद हैं, वो कह रही है विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के पीएस ने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारे। मैं बिल्कुल स्तब्ध थी, बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। बचाव के लिए मैंने उसे अपने पैरों से दूर धकेल दिया। तभी वो मुझ पर झपटा, बेरहमी से घसीटते हुए मेरी शर्ट ऊपर खींच दी। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और शर्ट उड़कर ऊपर आ गिरी, या मेरे सर से टकराते हुए सेंटर टेबल पर जा गिरी। मतलब क्या कहूं मैं इस पर। वो कह रही हैं कि शर्ट के बटन टूट गए, मेरी शर्ट खुलकर बाहर आ गई, गिर गई, टेबल पर गिर गई। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, उसके बाद भी विभव कुमार नहीं माना। उसने अपने पैरों से मेरी छाती, मेरे पेट और योनि क्षेत्र में लात मारकर मुझ पर हमला किया। लातों से मारा, छाती, पेट और योनि क्षेत्र में मारा। मुझे रुकना था, मेरी शर्ट सामने थी, ऊपर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो नफरत करता रहा। उस आगे देखिए क्या लिख रही हैं ये, मुझे पढ़ते हुए भी थोड़ा सा झिझक भी हो रही है, लेकिन ये तो अब कानूनी रिकॉर्ड है और पता चलना चाहिए। मैं उससे कह रही थी कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है और उससे ज्यादा दर्द होता है, मेरे साथ मत करो ये सब। मैं बार बार जाने के लिए कहती रही क्योंकि मैं दर्द में हूं। 100 बार मैंने कहा, हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह मुक्त हो जाऊं मैंने कोशिश की और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। हमले के दौरान मेरा चश्मा वगैरह गिर गया था, मैंने जमीन पर उसको इकट्ठा किया। मैं भयानक सदमे में थी, मुझे गहरा सदमा लगा था और इसके बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दी।
विभव ने मुझे धमकी दी और कहा कि ऐसा मत करो, तो हमारा कुछ नहीं ले गई, ऐसे जगह पर कोई भी तुम्हें नहीं जानता। फिर जब उसे एहसास हुआ कि 112 नंबर पर मैं कॉल कर रही हूं तो वो कमरे से चला गया। विभव सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य द्वार पर काम करने वाले कर्मियों को वापस लेकर के आया। विभव के कहने पर उन्होंने आकर पूछा, मैंने उन्हें बताया कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्होंने कहा ठीक है, मेरी हालत ठीक है और पीसीआर पुलिस आने तक इंतजार करो। हालांकि उन्होंने मुझे परिसर से जाने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर फर्श पर बैठ गई क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी। ऐसी हालत में भी सीएम हाउस के स्टाफ ने उनसे बजाय ये कि केजरीवाल जी को बताया जाता कि ये हुआ है इनके साथ, उनसे कहा गया कि आप बाहर चली जाइए और वो बाहर जाकर जमीन पर बैठ गई। पीसीआर पुलिस आई लेकिन मैं पूरी तरीके से चकित हो गई थी और वो सिविल लाइंस में मेरे पिछले आवास की ओर जाने लगा। मैं रो रो कर किसी तरह अपने पहले वाले आवास तक पहुंच रही थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर बैठ गई। सीएम हाउस से मेरे साथ आई कुछ लोगों ने ऑटो बुलाया और उसमें बैठ गए और अपने घर की ओर जाने लगे क्योंकि मैं भयानक दर्द में थी। स्तब्ध और चकनाचूर हो गई। इसी तरह मैंने ऑटो से कहने की ताकत जुटाई। पीएस सिविल लाइंस मामले में रिपोर्ट देंगे ये मैंने तय किया। मैं वहां पहुंची और बैठकर रो रही थी। घटना के बारे में एसएचओ को बताया। गंभीर ऐंठन हो रही थी, बहुत ज्यादा आघात हुआ था, दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी मैं भयानक दर्द में एसएचओ के कमरे में थी। मेरे मोबाइल पर मीडिया के लोग कॉल कर रहे थे। ये तो तस्दीक हमारे रिपोर्टर ने की कि उन्होंने भी 3-4 बार फोन किया था। घटना का राजनीतिकरण होने के कारण मैं पुलिस स्टेशन से चली गई जब इस पर बयानबाजी होने लगी और उसके बाद उन्होंने लिखित शिकायत की। कहा हमले के कारण मेरा सर दर्द से फट रहा था, मेरे हाथ पैर बुरी तरह दर्द कर रहे थे। घटना 12:37 की है। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय है। दर्द, आघात और उत्पीड़न ने दिमाग को सुन्न कर दिया है। हमले के बाद से मेरे सिर और गर्दन में लगातार दर्द हो रहा है, बाहों में दर्द है, पेट में दर्द है, चलने में दिक्कत है। मेरी स्थिति बदतर हो रही है। महिलाओं के मुद्दों के लिए जीवन भर काम करने और लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करने के बाद मुझे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा गया जिसे मैं लंबे समय से जानती हूं। मैं इस घटना से बहुत परेशान हूं कि कोई इस तरह का गुंडागर्दी का व्यवहार दिखा सकता है। मैं पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रही हूं। खुद को इकट्ठा करने और लिखित शिकायत के माध्यम से मामले को रिपोर्ट करने में 3 दिन लग गए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मैं स्तब्ध हूं कि सीएम आवास पर मेरे ऊपर बिना किसी उकसावे के ये क्रूर हमला किया गया। व्यूअर्स, ये देश की एक राज्यसभा सांसद का पुलिस स्टेटमेंट है जिसमें वो बता रही हैं कि आज से 3 रोज पहले 13 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ड्राइंग रूम के अंदर उनके साथ किस बेरहमी से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि ये यौन उत्पीड़न जैसा था। मेरे कपड़े फट गए, मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा गया, लातों से मुझे छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, सेंसिटिव पार्ट्स पर मारा गया। उसके बाद मुझे कहा गया यहां से चले जाओ, बाहर चले जाओ, बजाय इसके कि इस पूरी घटना के बारे में अंदर मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया जाता। और स्वाति मालीवाल ने यह कहा इस कंप्लेंट के अंदर कि जब मैं वहां पहुंची तो एक स्टाफ ने आकर मुझे कहा सीएम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद विभव कुमार आते हैं और यह सारी वारदात होती है। अब ये देखिए, स्वाति मालीवाल का पक्ष है। कोई भी महिला इस किस्म की कोई शिकायत करती है तो वो उसको प्रथम दृष्टया सच मानते हुए उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर इस वर्जन से अलग कुछ कहना है विभव कुमार को या सीएम हाउस में मौजूद लोगों को या खुद अरविंद केजरीवाल को, तो उनको कहना चाहिए आकर के। लेकिन फिलहाल हमारे पास स्वाति मालीवाल का ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट में दिया है।